गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो सुबह के 5 बज रहे हैं आज। तो ऐसा करना है, रोज तुम लोग को भी सुबह के 5 बजे से पहले उठना है। अगर वो कहते हैं सूरज के अगर पहले उठ जाता है तो कामयाबी जल्दी मिलता है। सूरज के बाद उठने से जो है कामयाबी में थोड़ा लेट हो जाता है। तो चलते हैं, आज सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है CFT। क्या पढ़ने वाले हैं? CFT मीन्स क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो चलिए देखते हैं। CFT, ध्यान देना है मेरे बच्चों, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, बात है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी किसके द्वारा दिया गया। आखिरकार कोई भी आदमी के द्वारा दिया गया रहेगा तब तो, ऐसे तो होगा नहीं। तो ये इंट्रोड्यूस्ड मतलब दिया गया है किसके द्वारा? हैंस बेथी, हैंस बेथी एंड J.H. वैन ब्लैक। J.H. वैन ब्लैक, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार IIT मेडिकल का क्वेश्चन में क्या करता है, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस्ड किया गया है वो पूछ लेता है। ठीक है, अब ध्यान देना है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्यों पढ़ते हैं। ध्यान दो मेरे बच्चों, क्या गया है कि हैंस बेथी एंड J.H. वैन ब्लैक के द्वारा क्या दिया गया है? CFT मींस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो देखो आखिरकार सर क्या मजबूरी हो गया, क्या परेशानी झेलना पड़ा जो हमको CFT पढ़ना पड़ा। तो देखो सुनना है ध्यान से, ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। IIT और मेडिकल के व्यू से बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। अब देखो वैन ब्लैक के जगह पे वहां पे VAN है, याद रखना है। थोड़ा चमक रहा है, थोड़ा मैनेज करना है तुम लोग को बच्चों। नहीं तो बल्ब बंद कर दे तो देखते हैं होता है क्या। चलो ठीक है, लेकिन थोड़ा अंधेरा हो जा रहा है। चलो अंधेरा ही सही, कोई बात नहीं। तो देखो, हाँ क्या कहते हैं कि क्यों पढ़ते हैं, क्यों इसलिए पढ़ते हैं। देखो VBT, ध्यान से सुनना है। VBT क्या होता है कि कोई भी मेटल का ऑर्बिटल्स और लिगेंड का ऑर्बिटल्स आपस में क्या करता है, ओवरलैप करता है। क्या सर ओवरलैप मतलब क्या होता है? ओवरलैप मतलब जो बड़ा बड़ा सुनामी सब कैसे हो जाता है, दो अर्थ का जो टेक्टोनिक प्लेट्स रहता है आपस में क्या हो जाए, टकरा के एक के ऊपर एक चढ़ जाता है। इसी में सुनामी और टॉर्नेडो आना स्टार्ट हो जाता है। वही हाल यहाँ है। VBT क्या कहता है, ओवरलैप होने के कारण सिग्मा पाई बॉन्ड बनता है। लेकिन ये जो हमारे बाबू साहब हैं हैंस बेथी और J.H. वैन ब्लैक का कहना था, यहाँ जो है कोई ओवरलैप और ओवरलैप कुछ होने वाला है नहीं। यहाँ पे अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, ध्यान देना है। तो VBT जो था, कहना था VBT का कि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये मजबूत लिगेंड है, मतलब अवधारणा था। लेकिन ये क्या किए, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में बता दिए कि कौन मजबूत है और कौन कमजोर है। तो देखो पहले से लिख के रखे हैं कि I माइनस Br माइनस H2SCN ClFOH C2O4O2 माइनस। देखो ये बच्चों ये न्यूट्रल है, ये दोनों बीच में आ गया, ये क्या हो गया? न्यूट्रल। और ये सब EN इथिलीन डायमीन है NO2CN माइनस CO। ये क्या, इसमें सबसे ज्यादा मजबूत ये है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, मतलब सबसे ज्यादा मजबूत ये है और धीरे धीरे क्या होता गया, कमजोर। ये न्यूट्रल है और सबसे कमजोर कौन सा है? I माइनस। मतलब लिगेंड्स के ये सब क्या है, लिगेंड्स। लिगेंड्स के बढ़ते क्रम में क्या लिख सकते हैं इसको, लिगेंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, लिगेंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है? ताकत। लिगेंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्ट्रेंथ इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मतलब SCS, क्या कहेंगे? SCS। ध्यान दो बहुत इंपॉर्टेंट है। लिगेंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर क्या, स्ट्रेंथ इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो हिंदी में भी लिख लेना, इंग्लिश में भी। मतलब लिगेंड्स के बढ़ते क्रम में क्या चीज बढ़ रहा है, उसका ताकत बढ़ रहा है, तो उसी को क्या कहेंगे? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मतलब लिगेंड्स जो है ये सब
इसका क्या हो रहा है, ताकत बढ़ रहा है, ये होता है न्यूट्रल, और सबसे ज्यादा मजबूत ये है। तो इसको क्या करना है, याद कर लेना है। लिगेंड्स के बढ़ते क्रम में क्या है, अपने ताकत के बढ़ते क्रम में मजबूती, अपना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कैसे बनाएगा, वही स्पेक्ट्रोकेमिकल। एग्जाम में पूछता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, तो ये डिफिनेशन लिख देना, यहां से यहां छापन क्रिया कर देंगे, हो जाएगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो मेरे वीरों, याद करना। हम क्लास में अगर रहते तो तुम लोग से जरूर पूछते, और अभी तो हम मोबाइल पे हैं, तुम लोग तो हीरो सोच रहा होगा कि पूछे या नहीं पूछे, सर तो मोबाइल में घुस के तो नहीं पूछने वाले हैं, इसलिए तुम लोग के लिए भलाई है, याद कर लो अच्छा से। चलो स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आते हैं जरा, हो गया। सीएफटी हम क्या बताया, वीबीटी में क्या होता है, ओवरलैप होता है, लेकिन यहाँ पे कोई ओवरलैप नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अट्रैक्शन होता है। फिजिक्स में पढ़े होगे मेरे हीरो, मेरे वीरों। तुम लोग को कभी कभी देखते हैं तो हमको भगत सिंह का याद आता है कभी कभी, कि काश अगर भगत सिंह रहता तो इतना नाम नहीं कमा पाता। लड़की लोग के लिए रानी लक्ष्मीबाई उस समय रहती तो नाम नहीं कमा पाती रानी लक्ष्मी, तुम्ही लोग का नाम रहता क्या। तो देखो ध्यान दो, जैसे हम क्या बोले, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है ध्यान से। चलो Fe2+, Fe2+, क्या बोले, लिगेंड्स का ओवरलैप होता है तब बॉन्ड बनता है, इसको वीबीटी कहते हैं। और ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अट्रैक्शन होता है। तो उसी के बीच में यहाँ पे देखो, जैसे Fe2+ और यहाँ पे क्या है, Cn-, ये 2+ है, मतलब ये सेंट्रल मेटल एटम है। ध्यान दो, ये सेंट्रल मेटल एटम है, और ये क्या है, लिगेंड। सेंट्रल मेटल एटम पे प्लस चार्ज है, और लिगेंड पे क्या चीज है, माइनस चार्ज। प्लस और माइनस में आपस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो यही अट्रैक्शन के कारण क्या हो जाता है, बॉन्ड बन जाता है। कौन सा अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अट्रैक्शन होता है। यही तो सीएफटी का कहना था। लेकिन बहुत बच्चा का मन में दिमाग में आ रहा है, सर ऐसा भी तो हो सकता है जिसके ऊपर कोई चार्ज ही ना हो। बहुत का आया होगा, बहुत का नहीं आया होगा। तो सर जरा हम तुम लोग को एग्जांपल ले, सर H2O, सर इसमें कहां पे कोई चार्ज है। मान लीजिए सर यहाँ पे H2 इस पे प्लस था, तो इस पे माइनस था, प्लस माइनस अट्रैक्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे कौन सा अट्रैक्शन होगा सर। तो हम लोग जानते हैं ये न्यूट्रल लिगेंड, हम जानते हैं कोई भी चार्ज नहीं, लेकिन मेरे बच्चों इस पे प्लस और इस पे या तो फिर इधर भी प्लस या तो फिर इधर भी माइनस है। बोलते हैं ना कि H2O पोलर होता है। क्या होता है, पोलर। जो पानी में अच्छा से घुल जाए वो पोलर हो जाए, नहीं घुले तो नॉन पोलर। ये तो पहले से पानी है तो ये ससुरा पोलर होवे करेगा। तो देखो H2O ये क्या है, पोलर। और बोलता है पोल, क्या होता है, पोल। समझो ध्यान दो, पोल मतलब क्या होता है कि ये निगेटिव पोल है और ये क्या है, पॉजिटिव पोल। तो एक तरह से हम इसको क्या कह सकते हैं, डायपोल। क्या कहेंगे, डायपोल कहा जाएगा। H2O क्या होता है, डायपोल। तो ध्यान दो, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसका पॉजिटिव चार्ज और इसका निगेटिव पोल आपस में क्या करेगा, अट्रैक्ट होके क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। अगर मान लो यहाँ पे कोई माइनस रहता तो ये इधर आ जाता, प्लस इधर माइनस, तो आपस में क्या हो जाता, अट्रैक्ट हो जाता। तो यही क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का अट्रैक्शन हो रहा है। यही बात अगर हम आ जाते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, ध्यान दो, समझो ध्यान से मेरे बच्चों। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स M, मान लो M फॉर मेटल, ये देखो ये प्लेन में है। क्या चीज में है, प्लेन में। प्लेन मतलब क्या होता है, एक्सिस पे, प्लेन पे है, तो इसको क्या कहेंगे, प्लेन पे। L मान लेते हैं हम, तो मेटल और लिगेंड के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए M फॉर मेटल, L फॉर लिगेंड। ये एक्सिस के, ये ऐसे है, कैसे है, ऐसे है। एक एक्सिस के ऊपर लिगेंड है, एक एक्सिस के नीचे लिगेंड है। ये मेरा क्या है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्या है ये, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अगर ये बहुत बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है कि सर ये कैसे आप बना दिए, तो इसके लिए हम एक क्यूब बनाते हैं। ध्यान दो, समझो ध्यान से, समझ लोगे ना तो अच्छा से किसी को भी समझा सकते हो। जैसे ये क्या है, ये मेरे बच्चों क्यूब है।
क्यूब है तो इसलिए हम अच्छा से बना रहे हैं तुम लोग को, ताकि वो समझो। ध्यान दो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और क्या है ये जेड एक्सिस। क्या है? एक्स वाई और जेड। ये आपस में सब क्या है? 90 90 90 90 90 डिग्री है। तो ध्यान दो, ये बीच में इसको, यहाँ जो एम है इसको बीच में हम लोग क्या मान लिए? मेटल। ये क्या है? एम फॉर मेटल। ये बीच वाला मेटल, यहाँ भी मेटल। अब देखो ये प्लेन पे ध्यान दो, समझने की कोशिश करो। 1 2 3 4, तो यही 1 2 3 4। ध्यान दो, ये क्या है? प्लेन पे है। तो 1 2 3 4 प्लेन में, एक एक्सिस के ऊपर है, एक एक्सिस के नीचे। ये प्लेन, एक ऊपर एक नीचे, यही तो है। अब बीच में मेटल है और वो सब क्या है? लिगेंड है। ठीक है, अब ध्यान दो इसका कहना क्या है सीएफटी का। देखो ये मेटल है, क्या है? सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम को भी इलेक्ट्रॉन है और लिगेंड को भी इलेक्ट्रॉन है। ये लिगेंड है, ये लिगेंड। एक्स वाई जेड तो एक्सिस है ना, लेकिन वास्तव में ये क्या है? लिगेंड। L4 लिगेंड, L4 लिगेंड, L4 लिगेंड, दोनों है। सेंट्रल मेटल एटम को भी अपना इलेक्ट्रॉन है और लोन ये लिगेंड को भी अपना इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों का इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अट्रैक्शन होकर क्या होगा? बॉन्ड बनाए। देखो इसके पास भी ऑर्बिटल, ये मेटल का ऑर्बिटल है और ये क्या है? लिगेंड का इलेक्ट्रॉन। ध्यान दो, मेटल का ऑर्बिटल है, लिगेंड का इलेक्ट्रॉन है। तो सर आपका कहना है कि सर यहीं पे खाली मेटल का ऑर्बिटल होगा, मतलब एक्सिस पे ही होगा? नहीं, हम क्या कहना चाह रहे हैं, इसके ऊपर भी होगा, मतलब ऑन द एक्सिस, एक्सिस पर। क्या बोले? एक्सिस पर। और यहाँ पे भी हो सकता है और एक्सिस के बीच में भी हो सकता है। ध्यान दो, समझो, एक्सिस पर भी हो सकता है, ऑन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस के बीच में भी हो सकता है। ये मेटल का ऑर्बिटल है और ये लिगेंड का इलेक्ट्रॉन है। आपस में यही दोनों क्या करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अट्रैक्शन हो गया, क्या करेगा? बॉन्ड बनाएगा। अब देखो इसी बात होता है यहाँ पे, मेटल का ऑर्बिटल यहाँ पे बोला जा रहा है डी ऑर्बिटल, और कोई ऑर्बिटल नहीं। ये सब लिखते जाओ, धीरे धीरे समझाते जाएंगे, लिखते जाना तुम लोग। मेटल का ऑर्बिटल ऐसा नहीं समझना, हम समझाने के लिए, तुम लोग भी लिखना है ये सब। ये मेटल का ऑर्बिटल मतलब डी ऑर्बिटल और कुछ भी ना। डी में 5 ऑर्बिटल होता है। सर कौन कौन सा? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ध्यान दो, मेटल को 5 ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल मींस 5 ऑर्बिटल है। तो ध्यान दो, ये एक्स वाई मतलब एक्स इधर है, वाई इधर है, तो बना रहे एक्स इधर है और वाई इधर है। ठीक है, एक्स इधर बोलता है ना कि डी एक्स वाई और डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी, बोलता है ये दोनों जो है ऑन द एक्सिस, क्या बोल रहे हैं? ये तीनों डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, ये क्या है? बिटवीन द एक्सिस है, मतलब इस जगह पे है, मतलब एक्सिस के बीच में है। एक्सिस के बीच में, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे है, मतलब एक्सिस के बीच में कौन सा है? ये तीनों है। ऑन द एक्सिस मतलब एक्सिस पर कौन सा है? ये वाला है, मतलब ये दोनों एक्सिस पर है और ऊपर वाला तीनों क्या है? एक्सिस के बीच में है। तो एक्स वाई, एक्स और वाई, तो ये दोनों कहाँ है? बिटवीन द एक्सिस, मतलब एक्सिस के बीच में, ऐसे बन गया। समझो ध्यान से, वाई जेड, वाई कहाँ है? ये, जेड कहाँ है? ये, मतलब वाई ऐसे, जेड ऐसे, उस तरह बना रहे हैं बिटवीन द एक्सिस। तो ये क्या है? जरा एक्स है, ये क्या है? वाई है, ये वाई है और ये क्या है? जेड है, मतलब एक्सिस के बीच में ये लूप है। क्या है? बहुत बच्चा बोलता है फूल, फूल क्या है रे? लूप, लूप। ये जेड देखो, जेड एक्स, जेड कहाँ है? ये जेड है और ये एक्स है, मतलब ये जेड है और ये एक्स है, मतलब एक्सिस के बीच में है ये लूप। ये एक्स है, ये जेड है। अब ध्यान दो, ये क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब ऑन द एक्सिस, मतलब एक्सिस के ऊपर है। क्या है? एक्सिस के ऊपर। एक्स और वाई, एक्स ऐसे, वाई ऐसे, एक्स और वाई है, मतलब ऑन द एक्सिस, मतलब एक्सिस पर है, एक्सिस पर। समझ गया? एक्सिस पर है।
और डी जेड स्क्वायर, जेड कैसे ऐसे तो जेड स्क्वायर, तो जेड ये तो एक लूप था, डबल डम्बेल होता है ना, क्या चीज का, डी ऑर्बिटल डबल डम्बेल होता है, डबल डम्बेल है, और दो इलेक्ट्रॉन, जेड का इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है आपस में जो है शक्तिमान की तरह जो देखा है ना एपिसोड, घूमते रहता है, यही घूमते रहता है, और यही इसी को क्या कहते हैं डाउनट कहा जाता है, क्या कहते हैं डाउनट, DOUGHNUT डाउनट, यही है। क्या बोल रहे हैं ये तीनों, मतलब ये तीनों ऊपर नीचे जहां लिखे ये तीनों और ये दोनों, ये तीनों कहां पे है जरा बताना, DXY DYZ और DZX, तो ये क्या है एक्सिस के बीच में है, क्या है एक्सिस के बीच में, मतलब यहां पे है ये दोनों, तो इसी का नाम दिया गया है T2G, ध्यान दो T2G, T2G कहा गया है। इसको जो है लोअर एनर्जी है, क्या है लोअर एनर्जी, लोअर एनर्जी मतलब ऊर्जा क्या है इसका कम है, और ई दोनों को क्या कहते हैं ई और जी, मतलब जी छोटी है, मतलब बोलता है ना सब स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट मतलब नीचे में, सब स्क्रिप्ट ऊपर में सुपर स्क्रिप्ट। काश कंप्यूटर पढ़ाने का मौका मिलता तुम लोग को, कंप्यूटर एक हम ऐसे, तुम लोग जानते हो मेरे बच्चे जो वो कंप्यूटर का भी टीचर है, तुम लोग कोई भी कंप्यूटर का भी टीचर हमसे पूछ सकते हो कंप्यूटर का क्वेश्चन सर, ऐसे तो केमिस्ट्री जरूर। ईजी ये क्या है, इसको हायर एनर्जी है, सर आपको कैसे पता चल गया कि हायर एनर्जी है, इसको लोअर एनर्जी है, सर रटा हुआ चीज सब बोल देते हैं झुटका। देखो हम क्या बोल रहे हैं DXY DYZ और DZX क्या है कहां पे है जरा बताओ, एक्सिस के बीच में है, ये कहां है तीनों एक्सिस के बीच में, इसको लिख लेंगे एक्सिस के बीच में है, समझ गया एक्सिस के बीच में है, और नीचे वाला कहां है एक्सिस पर बीच में है, और ये वाला क्या है एक्सिस पर है, देखो जगह तो नहीं है मतलब लिख सकते हैं एक्सिस पर, तो इंग्लिश वाले बच्चों लिख लेना एक्सिस के बीच में मतलब T2G, मतलब ये तीनों कहां है बिटवीन द एक्सिस, क्या लिखेंगे बिटवीन द एक्सिस, और ये कहां लिखेंगे ऑन द एक्सिस, ये दोनों कहां है ऑन द एक्सिस। चलो समझो जरा ध्यान दो क्या है, चलो ये दोनों अब मिटा देते हैं, अब डायरेक्ट समझने के लिए हम मेटल और लिगेंड का बात हो रहा है, एल मतलब क्या होता है लिगेंड, तो ध्यान दो क्या है DXYZ और DZX T2G कहते हैं, ऐसे देखो याद नहीं रहेगा ना, तो तुम लोग याद करना, तीन मीन्स ट्राई, ट्राई को क्या कहेंगे टी, समझ गया T2G, ऐसे टी मीन्स ट्राई नहीं होता है दूसरा चीज होता है, हम तुमको याद रखने के लिए ट्रिक बता रहे हैं, तीन है तो T2G, दो है तो EG। अब सर जी क्या होता है, जी जिरांड होता है, क्या होता है जो अभी नहीं तुम BSc में पढ़ोगे MSc में पढ़ोगे, तो हाँ क्या बोल रहे हैं ये तीनों एक्सिस के बीच में है, ध्यान दो एक्सिस के बीच में मतलब एक्सिस के बीच में, मतलब मेटल का ऑर्बिटल कहाँ पे है एक्सिस के बीच में है, और लिगेंड का इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ध्यान दो समझो कोशिश करो समझने का कि लिगेंड का इलेक्ट्रॉन और मेटल का ऑर्बिटल, देखो जो एक्सिस के ऊपर है एक्सिस पर है, मतलब यानी कि ये दोनों एक्सिस पर है और इसका इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में सामने मिल रहा है, क्या हो रहा है आपस में सामने मिला, वास्तव बात है कि जब दोनों सामने में मिलेगा तो रिपल्सन होगा, क्या होगा दोनों आपस में मिल रहा है तो रिपल्सन होगा, हम जानते हैं प्लस चार्ज निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव अट्रैक्शन होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है रिपल्सन भी होने लगता है, तो देखो दोनों यहाँ पे क्या हो रहा है एक्सिस के एकदम आमने सामने दोनों आ गया, तो यही कारण में क्या होगा ये दोनों में ज्यादा रिपल्सन हो जाएगा, और इसमें मतलब जो एक्सिस के बीच में, मतलब ये तीनों जो एक्सिस के बीच में है इसमें और इसमें कम रिपल्सन होगा, क्या बोल रहे हैं एक्सिस पर मतलब ये तीनों में ज्यादा रिपल्सन होगा, मेटल का ऑर्बिटल और लिगेंड का ऑर्बिटल, और जो बीच में है मतलब वो तीनों इसमें क्या होगा कम रिपल्सन होगा, तो जिसमें ज्यादा रिपल्सन होगा वो ऊपर ज्यादा जाएगा, जिसमें कम रिपल्सन होगा वो थोड़ा नीचे रहेगा, तो वही है, तो एक्सिस के ऊपर मतलब लिगेंड के आमने सामने ये दोनों है तो इसका ज्यादा रिपल्सन हायर एनर्जी ऊपर, और ये दोनों क्या हो जाएगा लोअर एनर्जी नीचे, सर कहां से तो बैरी सेंटर से, अभी बताया जाए, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसको,
हो गया। चलो आते हैं, देखते हैं, लिखते जाइए सब। बात आया एक्सिस पर और एक्सिस के बीच में, ऑन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस। पहले देखो ये तो लिगेंड आ गया तब ना ऐसा ऐसा बात होने लगा। अगर लिगेंड नहीं आता तो उसके पहले क्या होता? लिगेंड नहीं आता तो इसका मतलब सब जितना डी ऑर्बिटल्स था उसका एनर्जी क्या रहता? सेम रहता। क्या रहता? उसका एनर्जी सेम रहता। तो जैसे मान लो कि लिगेंड उस समय नहीं आया है, लिगेंड नहीं आया है तो पांचों का ऑर्बिटल मतलब डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, मतलब ये सब का एनर्जी फिलहाल अभी क्या है? सेम है। क्या है? सेम है। जब सेम है तो हम क्या बोले? वहां पे क्यूब में बनाया था, एक्सिस के बीच में कौन था? मतलब यहाँ ये क्यूब था ना, तो यहाँ एक्सिस के बीच में और ऑन द एक्सिस, एक्सिस के बीच में डी एक्स वाई डी वाई जेड था, तो इसका और डी एक्स स्क्वायर एक्सिस पे था, तो जो एक्सिस पर है उसका एनर्जी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसका एनर्जी ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा रिपल्सन हो जाएगा। और जो एक्सिस के बीच में है तो लिगेंड और एक्सिस के बीच में जो उसका एनर्जी क्या होगा? थोड़ा कम होगा। क्या बोल रहे हैं मेरे बच्चों? थोड़ा कम होगा। तो ये एक्सिस के बीच में तो क्या था? डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड, तो ये क्या है? लो डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स, और ऊपर में जो जिसका गया ज्यादा हो गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इसका एनर्जी क्या हो गया मेरे बच्चों? ज्यादा हो गया। तो सर एक बच्चा का कहना है, एक बच्चा का दिमाग में से सवाल आ गया कि सर आप कहे कि ये एक्स लिगेंड है, ये लिगेंड है, ये लिगेंड। सर आप कहते हैं कि मेटल का ऑर्बिटल और लिगेंड, क्या कोई जरूरी है क्या सर हरदम लिगेंड ऑन द मतलब इस यहीं पर आएगा? सर लिगेंड यहाँ पर नहीं आ सकता है? तो हाँ सर आ सकता है, तो लेकिन केस हो जाता है जब यहाँ आएगा और यहाँ आएगा, तो बाद में पढ़ाएंगे दो तरह का स्प्लिटिंग होता है, एक ऑक्टाहेड्रल हो जाता है और एक टेट्राहेड्रल। बस अभी याद रखो कि लिगेंड के आमने सामने आने से क्या होता है? स्प्लिटिंग, मतलब इसका डीजेनरेट था, मतलब इसका ऑर्बिटल शुरुआत में सबका एनर्जी सेम था। डीजेनरेट मतलब सेम एनर्जी जिसको रहे, अपभ्रष्ट हिंदी में बोलते हैं, उपभ्रष्ट। तो डीजेनरेट मतलब इसका ऑर्बिटल का एनर्जी सेम है। जैसे लिगेंड आया उधर से ससुरा आ गया लिगेंड, तो क्या होगा? इसका एनर्जी एक का ज्यादा हो गया, दो का और तीन का एनर्जी क्या हो गया? कम हो गया। मान लेते हैं कि सबका एनर्जी एक बार डायरेक्ट क्या हो गया? उठ गया। क्या बोल रहे हैं? मान लेते हैं सबका एनर्जी एक बार डायरेक्ट यहाँ आ गया, तो क्या होगा? इससे थोड़ा ऊपर 1 2 3 4 5, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा कि पांचों का एनर्जी क्या होगा? हमेशा एक बार उठ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। ध्यान देना है, समझने का कोशिश करना है। तो हाइपोथेटिकल एक्साइटेड स्टेट, समझो ध्यान से, आईआईटी मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जा रहा है, ऐसा कभी नहीं होता। मतलब इमेजिनरी है, मान रहे हैं, केमिस्ट्री तो मानना है ना, मान के भी बात करते हैं। मान लिए कि ये उठ के यहाँ पे आ गया, तो आ गया तो इसलिए बोलते हैं हाइपोथेटिकल एक्साइटेड स्टेट। बेचैनी बढ़ गया, एक्साइटेशन लेवल हो गया, एकदम ऊपर पहुंच गया, तो क्या होगा? तो इस तीनों का एनर्जी क्या था? कम था। क्या था? एनर्जी तीनों का कम था। डॉट डॉट में बना दो, इसका एनर्जी तीनों का क्या था? कम था। लो सीधा खींच दे, पांचों का एनर्जी तीनों में था, जो लिगेंड्स के आमने सामने था उसका एनर्जी क्या हो गया? ज्यादा हो गया, और जो कम था उसका कम हो गया। और अगर मान लो यहाँ आया तो इसका ज्यादा हो गया, इसका कम, यहाँ पे भी इसका ज्यादा इसका कम। तो बात है जो हम लोग जब आगे डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम में, डायग्राम का ये वाला हिस्सा हमको बनाना है, ना कि ये वाला हिस्सा बनाना है। तो ये बीच वाले जो यहां से हुआ, इस सेंटर को कहते हैं बैरी सेंटर। क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बैरी सेंटर कहा जाता है। ध्यान दो, तो अभी बताए थे T2 डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स को क्या कहते हैं? T2G। T2G को क्या कहते हैं? लोअर एनर्जी, जानता है तुम लोग, लोअर एनर्जी। और ऊपर वाला को क्या कहते हैं? EG। EG और T2G। अब जैसे हम एक बात करते हैं, ए और ये देखो,
कंप्यूटर में इसी तरह पढ़ाया जाता है। देखो A2 ये है सब स्क्रिप्ट, बहुत बच्चा को नहीं समझना, सब स्क्रिप्ट। और ये वाला क्या है, सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट। देखो सुपर मतलब होता है ऊपर, सुपर मतलब ऊपर, जो ऊपर रहे उसको सुपर स्क्रिप्ट, और यहाँ जो नीचे रहे उसको सब स्क्रिप्ट। अगर ऐसे नहीं बताएंगे ना तो दोनों स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट मिलकर जो है फिल्म का स्क्रिप्ट बनने लगता है। चलो ठीक है, चल आते हैं यहाँ पे। तो क्या बोले हैं, डायग्राम में हमको ऊपर वाला हिस्सा लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, डायग्राम में वही ऊपर वाला हिस्सा लेते हैं। तो चलो उसको तोड़ के जरा नीचे आते हैं, जरा नीचे देखो तो तोड़ के कैसे बना, 1 2 3 4 5। ये क्या है, डीजेनरेट, डीजेनरेट, डीजेनरेट क्या चीज, डी ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट मतलब होता है जिसका एनर्जी क्या रहे, सेम रहे, मतलब लिगेंड्स के आने के पहले उसका एनर्जी क्या है, सेम है। इसका हिंदी क्या होता है, अपभ्रष्ट, मतलब इसका एनर्जी सेम है। जैसे लिगेंड आया, लिगेंड आया तो क्या हुआ, इसका एनर्जी क्या हो गया, बढ़ गया, और इसका एनर्जी क्या हो गया, घट गया। मतलब 1 2 3, ध्यान दो, इसका एनर्जी कम है, इसका एनर्जी क्या है, ज्यादा है। मतलब ऊपर वाला क्या है, Eg, नीचे वाला क्या है, T2G। इसको नीचे वाले को क्या होता है, लोअर एनर्जी, ऊपर वाले को क्या होता है, हायर एनर्जी। ठीक है, अब ध्यान दो, फिर से समझा रहे हैं। लिगेंड्स के आने के पहले ये पांचों का ऑर्बिटल, ये पांचों मतलब dx by dy dz dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dz स्क्वायर, ये पांचों का ऑर्बिटल्स का एनर्जी सेम था। जैसे लिगेंड आया, जो लिगेंड के सामने था उसका एनर्जी बढ़ गया, रिपल्सन हो गया। जो लिगेंड्स के नीचे, मतलब लिगेंड्स के आमने सामने नहीं था, मतलब बिटवीन द एक्सिस था, उसका एनर्जी क्या हो गया, थोड़ा घट गया। और बीच वाले लाइन को क्या कहते हैं, बैरी। क्या बोले, बैरी सेंटर। बीच वाले लाइन को क्या कहा जाता है, बैरी सेंटर कहा जाता है। तो यही बैरी सेंटर से कितना ऊपर गया सर, और यही बैरी सेंटर से कितना नीचे गया। तो कितना ऊपर गया, +6। क्या बोल रहे हैं, +6 और -4। ध्यान दो, यही बैरी सेंटर से +6 ऊपर गया और -4 नीचे गया। सर तो 6 और 4 कितना हो गया, 10। मतलब इस दोनों के एनर्जी, दोनों के बीच का एनर्जी क्या हो गया, 10dq। क्या पढ़ेंगे, 10dq। और बोलेंगे डेल्टा ओ, डेल्टा ओ, बाद में डेल्टा टी भी पढ़ेंगे कि डेल्टा ओ मतलब हुआ ऑक्टाहेड्रल, डेल्टा टी मतलब हो गया टेट्राहेड्रल हो गया। और मतलब इसको CFSE बोला जाता है, लिख देंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। स्प्लिट, देखो यही सेम एनर्जी था, जब टूट गया तो स्प्लिट हो गया। क्या हो गया, स्प्लिट मतलब टूटना, टूट गया। देखो ध्यान दो, यही बैरी सेंटर से, यही बैरी सेंटर से ऊपर और नीचे क्या हो गया, टूट गया। जो टूटा, तो देखो 2 टूटा, तो कितना गया यहाँ, +6। मतलब 6 और 6 कितना, 12, और यहाँ 4, तो 4 -4, 4 4 4 4 4 8 4 12। मतलब बैरी सेंटर से जितना पॉजिटिव गया उतना ही निगेटिव गया। इससे पता चल रहा है 6 4 10, 10dq, मतलब एनर्जी सेम है। CFSE, इसी डायग्राम को कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या पढ़ेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, इसी कहा जाता है CFSE। चलो इस डायग्राम का जरा स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। गर्मी भी बहुत है, हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन। और जो बात अभी हम बोले, यही बात तो डायग्राम में एग्जाम में आ जाए तो मेरे बच्चों कैसे लिखोगे, तो यही अब हम यही बात अब क्या करेंगे, लिख देते हैं। पहले हिंदी से आरंभ कर देते हैं या इंग्लिश से, जैसे करना है। ये डायग्राम एग्जाम में भी पूछ देता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, जो बोले वही लिखेंगे। CFT के अनुसार,
देखो लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो ऐसा करते हैं वीडियो पॉज कर रहे हैं, उसके बाद लिख देंगे, उसके बाद। तो देखो बच्चों, हम बोर्ड पे लिखा हुआ है क्रिस्टल फील्ड, जो जो बात कहे वही बात हम अब तुमको समझाते हैं। देखो CFT मतलब क्रिस्टल, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, तुम लोग ले लिया? तो CFT मतलब CFT के अनुसार मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुसार सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, मतलब सेंट्रल मेटल एटम मतलब डी ऑर्बिटल्स और लिगेंड, लिगेंड मतलब लोन पेयर, मतलब सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड का लोन पेयर। सेंट्रल मेटल एटम मतलब डी ऑर्बिटल्स और लिगेंड मतलब लोन पेयर के बीच में क्या होता है? मेन मुद्दा इलेक्ट्रोस्टैटिक बल का क्या होता है? आकर्षण होता है। मतलब लिगेंड जब नहीं आ रहा था, लिगेंड के आने से पहले उसका एनर्जी डी ऑर्बिटल का सामान्य था, डिजेनरेट था, अब भ्रष्ट था, सेम एनर्जी था। लेकिन लिगेंड्स के आने के पहले डी ऑर्बिटल्स की ऊर्जा का मान क्या था? बराबर होता था। मतलब लिगेंड्स के आने के पहले डी ऑर्बिटल्स का ऊर्जा क्या है? मान बराबर है। अर्थात बराबर मतलब क्या होता है सर? अर्थात क्या? डीजेनरेट, बहुत इंपॉर्टेंट। डीजेनरेट मतलब क्या होता है? डीजेनरेट अवस्था में, डीजेनरेट मतलब उसका एनर्जी क्या होता है? सामान्य रहता है, ठीक है। जब लिगेंड नजदीक आया, मतलब मेटल का ऑर्बिटल और यहाँ पे लिगेंड का इलेक्ट्रॉन नजदीक आया, जब दोनों नजदीक आया, नजदीक आते हैं, तब यह अनस्टेबल, मतलब अनस्टेबल मतलब बेचैनी बढ़ जाता है, रिपल्सन होने लगता है, एनर्जी उसका बढ़ जाता है, अनस्टेबल हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? डी ऑर्बिटल्स क्या होता है? स्प्लिटिंग मतलब विपाटन, मतलब टूट जाता है, विपाटन हो जाता है। यह स्प्लिटिंग मतलब यह जो टूटता है क्रिस्टल, क्षेत्र की प्रकृति पर निर्भर करता है। यह टूटना जो है अलग अलग प्रकृति पर निर्भर करता है, या तो फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऊपर जाएगा, या तो फिर नीचे जाएगा। वो पढ़ेंगे ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और किसमें? स्क्वायर प्लेनर में पढ़ा जाएगा। तो वही क्या लिखे हम यहाँ विभिन्न क्रिस्टल क्षेत्रों में विपाटन को स्पष्ट करेंगे। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इंग्लिश में लिख देते हैं। तो देखो बच्चों, अब इंग्लिश में क्या है? अकॉर्डिंग टू CFT मतलब CFT, अकॉर्डिंग टू CFT के अनुसार देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, इंपॉर्टेंट लाइन अंडरलाइन कर रहे हैं। देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम मतलब डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, ई पर माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन, एंड लिगेंड मतलब लोन पेयर। मतलब CFT के अनुसार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट मौजूद रहता है बिटवीन मतलब बीच में किसके? सेंट्रल मेटल एटम मतलब डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन और लिगेंड्स मतलब लोन पेयर के बीच में। देयर इज क्रिएशन ऑफ फील्ड टू बैलेंस द फोर्स, मतलब वहां पे उस फोर्स या स्ट्रक्चर को बैलेंस करने के लिए वहां पे एक फील्ड क्रिएट किया गया है वहां पे। बिफोर अप्रोच ऑफ लिगेंड मतलब अप्रोच मतलब आने के पहले, मतलब बिफोर मतलब पहले, किसके? लिगेंड के आने के पहले डी ऑर्बिटल्स का एनर्जी मतलब डी जेनरेट, इंपॉर्टेंट, डी जेनरेट मतलब दैट इज दिस 5 ऑर्बिटल, दिस 5 मतलब dx/, dy/z, dz/, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। दिस 5 डी ऑर्बिटल्स को क्या रहता है? सेम एनर्जी रहता है, मतलब लिगेंड्स के आने के पहले उसका एनर्जी सेम रहता है। व्हेन लिगेंड्स कम क्लोजर मतलब जब लिगेंड्स आमने सामने आ जाता है तो क्या हो जाता है? अनस्टेबल, अनस्टेबल मतलब उसका ऊर्जा ज्यादा हो जाता है, एक का ऊर्जा ज्यादा, एक का ऊर्जा कम हो जाता है एनर्जी। व्हेन लिगेंड्स डोनेट द लोन पेयर दिस डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट इनटू टू सेट। तब क्या करता है? लिगेंड्स अपना जब आमने सामने आता है तो एनर्जी बढ़ जाता है और एक का घट जाता है, तीन मतलब 3 का घटता है, 2 का बढ़ता है। तो लिगेंड्स अपना डोनेट क्या कर देता है? लोन पेयर, किसको? डी ऑर्बिटल को। तो यही डी ऑर्बिटल जब क्या करता है? 2 सेट में स्प्लिट हो जाता है। यही 2 सेट में स्प्लिट हो जाता है या 3 सेट में स्प्लिट होता है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद लिखते हैं। हो गया? अब देखो कैसे कैसे देखो इसको जल्दीबाजी में कैसे पढ़ते हैं।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है किसके, सेंट्रल मेटल एटम और लोन पेयर के बीच में, और वहां पे फील्ड ऑफ क्रिएशन को बैलेंस करने के लिए स्ट्रक्चर और क्रिएट रहता है फोर्स बैलेंस करने के लिए किसको, स्ट्रक्चर को। ठीक है, मतलब लिगेंड्स के बिफोर अप्रोचिंग ऑफ लिगेंड, लिगेंड के आने के पहले डी ऑर्बिटल्स का एनर्जी डी जनरेट, मतलब ये पांचों ऑर्बिटल को एनर्जी सेम रहता है, और लिगेंड जब आ जाता है तो ये क्या करता है, अनस्टेबल हो जाता है, उसका एनर्जी डोनेट कर देता है, और दो स्प्लिट मतलब दो सेट में क्या हो जाता है, टूट जाता है। अब दो सेट, सर ये कौन सा दो दो सेट है, अब दो दो सेट वो जो है देखते हैं कौन सा दो दो सेट है। और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, जितना जितना आदमी को भेजना है भेजो। देखो अब दो सेट में कैसे, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इन ऑक्टा दो सेट यही नीचे जो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब दो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, नंबर वन बहुत इंपॉर्टेंट, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में टूटेगा, एक क्या होता है इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में टूट जाएगा। एक और हम ऐसे एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ रहता है, एक हम अपने आईआईटी मेडिकल के व्यू से बता रहे हैं, इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में, क्या बताए, इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में। ऐसे तुम लोग को दो ही पढ़ना था, लेकिन एक और हम पढ़ाएंगे, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। इसको अच्छे से पढ़ लो ताकि ये हम अब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। थैंक यू।